अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नजमा इकबाल। हानिया फैशन एंड डिज़ाइनिंग में आपके लिए लेके आई हूं नया स्टाइल। एक कुर्ती का स्टाइल, शर्ट स्टाइल है। तो जो आपके लिए ऊपर बॉडी लगी हुई है तो उसका मैं आपको स्टाइल दिखा रही हूं, जो कि नीचे से टेल स्टाइल है और उस फ्रंट से सीधा है। तो इसकी बैक से जो बॉडी है वो तकोन बनी हुई है। तो फट्टी जो इसकी है लगी हुई है वो रेव लगी हुई है। ऊपर बैन जो है वो उसका कमीज़ के ऊपर बना हुआ है। तो मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ काटने का। सबसे पहले जो हमारे चैनल पे नए आने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। इसी डिज़ाइन के हिसाब से मैंने इसकी जो ऊपर बॉडी लगानी है उसके ऊपर मैंने कढ़ाई करवाई है। पहले से मैंने निशान लगा के मार्कर के साथ तो मैंने इसको कढ़ाई करवाया है। सबसे पहले आप जो ये जो फूल बने हैं उनको बराबर करें और गले को बराबर करें। हाँ जी, उसके तो इस बाद आप हिसाब से इसको हम ये निशान डिज़ाइन लगाएं। बनाते हैं। तो ये पेटी के ऊपर फ्रंट मैंने भी बैक को पहले ऊपर कढ़ाई नीचे रख करवाई के है। तो आप इसका तो निशान इस लगाएं। तरह ये काट के तो इसकी कंधे कढ़ाई का और करवाई है। बाजू कंधे का के जो आपके निशान लगाने के पास बाद माप मैंने तैयार है उसी इसके हिसाब से नीचे आपने ऊपर इसका रख के निशान पेटी के लगाकर कपड़े को इसको तो कटिंग तीरे कर का देना निशान है। तो लगाया है। व्यूअर्स, अगर आप सिलाई सीखना तो चाहते अब हैं तो देखें कि आप मेरे मैं चैनल इसको पर क्या विज़िट करती करें हूँ। और मेरे चैनल पर जिस तरह की सिलाई आप सीखना चाहते हैं उसी तरह की आपको सिलाई मिलेगी और हर तरह की टिप्स मिलेंगी। तो आपको हर तरह की सिलाई वहाँ पे मिलेगी, आप सिलाई सीखिए। अब मैंने यहाँ पे जो है वो बॉडी को शॉर्ट करना है, तो उसी हिसाब से ऊपर वाले हिस्से को मैं शॉर्ट करूँगी, क्योंकि नीचे वाली पेटी जो है वो थोड़ी लॉन्ग रखूँगी। तो वो मैं शॉर्ट करूँगी ऊपर वाले हिस्से को। तो ये मैं फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ। जो कंधे की फ्रंट की कटिंग होती है वो आपके सामने हो रही है। तो व्यूवर्स, आपने ध्यान रखना है, एक एक चीज़ को देखना है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप मेरे हाथों की मूवमेंट को देखा कीजिए, जैसे मैं अपने हाथों की मूवमेंट को करती हूँ और शेप देती हूँ चीज़ों को, उसी तरह आप भी कीजिए। अब मैंने सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को काटा है और नीचे वाले हिस्से को मैंने उसके बराबर किया है, क्योंकि ऊपर से मैंने इसके नीचे वाले हिस्से को, जो बॉडी का नीचे वाला हिस्सा है उसका उल्टा मैंने ऊपर को करना है। तो इसलिए मैंने जो है वो ऊपर वाला हिस्सा काटा है। अब देखें, ये मैंने इसको बराबर किया। इस तरह इसका उल्टा मैंने आगे को करना है जब बैन लगाना है। तो जो है वो बाजू मैंने इसके ऊपर लगाना है। अब ये बैक वाली जो है वो तकोन है, तो अब इसको मैंने तकोन बनाना है। तो ये देखें, ये इस तरह मैंने तकोन काट दिया है। ये आपके सामने तकोन है, देखिए ये बॉडी तकोन बना दी। तो अब इसके बाद मैं जो है बैक का जो इसका फ्रिल का हिस्सा होगा उसके ऊपर इसको रखूँगी और जहाँ तक ये तकोन होगी वहाँ तक इसको रख के तो मैं काट दूँगी, क्योंकि फिर जब हम चोंटें डालेंगे तो फिर हम तंग नहीं होंगे, ये यहाँ से उठेगी नहीं। अब पहले चौक के साथ हम इसको बराबर रखेंगे। जहाँ तक ये हमने तकोन काटी थी वहाँ तक बॉडी का हिस्सा रख के तो बंद साइड से हम इसको निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद हम इसको काट देंगे। इसके बाद हमने ये देखें, अब ये इस तरह हमारा जोड़ होगा, इसके साथ इस जोड़ के अंदर हमारी चोंटें होंगी। तो फिर इसके बाद हमने ये फ्रंट बैक का हिस्सा जो है इसको अलग अलग करना है। तो ये देखें, इसके बराबर यानी इतना जो है वो हमारा बैक बड़ी होगी फ्रंट से, जितनी ये मैंने आपको दिखाई है। अब ये मैं चोंटों के लिए निशान लगा रही हूँ और ये कट लगा रही हूँ। इतना हमने सेंटर से इसको छोड़ना है जहाँ पे हमने पट्टी लगानी है। इतना हमने सेंटर को छोड़ना है जहाँ पे हमने पट्टी लगानी है। ये आपके सामने है, ये तकरीबन 2 इंच है और 5 इंच नीचे हमने निशान लगा के जहाँ पे हमने प्लेटें डालनी है वो 5-5 इंच के हिसाब से हमने सारे फ्लेयर पे जो है वो हमने प्लेटें डालनी है और निशान लगाने हैं। अब मैं सारे निशान लगा के आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह निशान लगाने हैं। ये सारे निशान लग गए हैं और सेंटर से 4 इंच कपड़ा बच गया है जिस पे हमने पट्टी लगानी है। इसके बाद प्लेटें डालने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, इस तरह प्लेटें डालनी है। इसी तरह आप 6 प्लेटें उस तरफ और 6 प्लेटें उस तरफ डालेंगी। और अगर आप छोटा साइज़ बनाएं जितना कि मैंने आपको वाइट दिखाया है, तो उस पे 3 प्लेटें एक साइड पे और 3 प्लेटें एक साइड पे डली हुई हैं, वो साइज़ भी मैं बनाऊंगी। और ये उससे बड़ा साइज़ मैं बना रही हूँ, ये साइज़ भी मैं बनाऊंगी। ये दोनों साइज़ मैं आपको एंड पे इसकी पिक्चर्स दिखाऊंगी। तो आप देखिए, जो आपको अच्छा लगे आप इन दोनों में बनाइए और पहनिए और ख़ूबसूरत लगिए, आप खुद भी और अपने बच्चों को भी बना के पहनाइए। तो ये बहुत खूबसूरत गर्म कपड़े के ऊपर मैं बना रही हूँ और बहुत प्यारा सादा डिज़ाइन है। तो ना तो इस पर कोई लैस लगी हुई है ना ही कोई और है, कुछ सिर्फ हल्की सी कढ़ाई की हुई है। दोनों साइडों पर मैंने 6-6 प्लेटें डाल दी हैं। ये फ्रंट साइड है इसकी और ये देखिए अब इसकी ये बैक साइड है। इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये प्लेटें डली हुई हैं। अब मैं ये सिंगल पैर लगाऊंगी। तो मैंने
दूसरा पैर उतारा और सिंगल पैर लगा के तो पलटा डोरी जो है वो मैंने इसके अंदर लगानी है, आप खुद से बना के। ये देखें, पलटा डोरी अंदर रख के तो दोनों को ऊपर नीचे रख के सेंटर में रख के कट का निशान दे के तो मैंने इसको बॉडी के साथ फिक्स करना है ताकि पलटा डोरी हमारी एक जैसी लगे। सेंटर का आपने ध्यान रखना है, कट लगाएं बॉडी के ऊपर भी और फ्रिल के ऊपर भी, और सेंटर जो है वो बिल्कुल एक जैसा हो के आए और आपकी डोरी भी एक जैसी ही लगे। कट का बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि बॉडी के ऊपर भी कट लगा हुआ है, इसी तरह आपका फ्रिल के ऊपर भी कट होगा। और कट का और जो हमारे नीचे जो हमने बनाई हैं, प्लेटें डाली हैं, वो एक का मुंह एक तरफ और दूसरी का मुंह दूसरी तरफ होना चाहिए, यानी मुखालफ सिमत पे ये प्लेटें डली हुई नहीं चाहिए, ये नहीं कि एक तरफ ही प्लेटों का रुख हो। तो ये अब मैंने सिलाई लगा ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। ये देखें, ये हमने सिलाई, ये हमारी बॉडी लगी है। अब मैं इसके ऊपर किनारे किनारे पे, पलटा डोरी के ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी और इसके बाद आप दूसरी साइड से इसको ओवरलॉक भी करवा सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये धागे निकल जाएंगे या इस तरह का कोई मसला होगा तो हम इसको ओवरलॉक भी करवा सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास अब फ्रंट की बॉडी तैयार है, ये हमारे पास फ्रंट तैयार है। अब हम इसको बैन लगाने के लिए इसकी ये सामने से गले को काटेंगे जितना कि हमें इसके काटने की ज़रूरत है, जितना हमें चाहिए। तो उसके बाद हम इसकी फट्टी जो है वो 9 इंच पे निशान लगाएंगे और 9 इंच तक इसकी फट्टी हमने तैयार करनी है। तो हम जो है वो तकरीबन 8 इंच तक इसको काट देंगे और ऊपर से जो है वो हम जहाँ तक हमारी बॉडी का निशान है वहाँ तक हम इसको उरेब रखेंगे और उसके आगे आप इस पर सीधी फट्टी भी लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप उरेब लगाएं, मैं तो डिज़ाइन के मुताबिक उरेब लगा रही हूँ, लेकिन आप इसके ऊपर सीधी फट्टी भी लगा सकते हैं, बैन ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी ऊपर भी जैसे मैंने लगाया वैसा भी लगा सकते हैं और आप ऊपर को भी बैन लगा सकते हैं। लेकिन डिज़ाइन ऐसा सेम भी आप बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है। ऐसा कोई नहीं है कि आपने इसी तरह करना है। ये मैं नीचे से ये ज़्यादा इसका ये दबा रखा हुआ है तो ये मैंने काटा। बैक में तैयार करने लगी हूँ। ये तकोन है उसकी बनी हुई, तो ये मैंने इसको सेंटर पे पहले रखा है, रख के तो तकोन का देखा है कि कितना कपड़ा वहाँ से निकलता है, तो वो मैंने रख के तो उसकी प्लेटें डालनी है। ये मैंने सेंटर पे कट लगाया। कट मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सेंटर पे रख के लगाएं और वहीं से आप प्लेटें डालनी शुरू करें ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ से कितना कपड़ा ज़रूरी है और कहाँ से कितना कपड़ा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप यहाँ से अगर सेंटर से नहीं स्टार्ट लेंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आप सेंटर से स्टार्ट लेंगी तो आपका एक जैसा ही कपड़ा वो जो है वो बचेगा दोनों साइडों से। ये हमारी सेंटर की प्लेटें आ रही हैं बैक साइड की, जो कि हमने तकोन काटी थी। ये फ़्रॉक जो है ये तकरीबन 15-16 साल की उम्र की बच्चियों के लिए तैयार हो रही है। जो मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया है वो तकरीबन 5-6 साल की बच्ची की है। तो दोनों ही साइज़ मैं तैयार करूँगी और दोनों ही साइज़ तैयार करके आपको बताऊँगी। ये देखें, ये अब मैंने ये एक प्लेट सेंटर में डाली और दूसरी फिर आगे डाल के उसके बाद इतना ही कपड़ा मैं खाली छोड़ के फिर आगे जाऊँगी। ये आपको समझ आ रही है? जहाँ से आपको समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसके बारे में दोबारा ज़रूर बताऊँगी। तो आप जो है वो गौर से देखें और वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि जब आप स्किप करेंगी तो फिर हमें समझ आपको नहीं आएगी, आपसे कोई ना कोई नुक्ता जो है वो छूट जाएगा डिज़ाइनिंग का या डिज़ाइन बनाने का, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो इस तरह से आपका डिज़ाइन भी ख़राब हो जाएगा, तो आप नहीं बना पाएंगी। तो मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि मेरी बहनें और बेटियाँ जो हैं वो अच्छे से अच्छा सीखें और प्यारे से प्यारा सीखें और अल्लाह पाक उनके नसीब भी अच्छे करे और वो अपनी डिज़ाइनिंग जो है वो मुकम्मल करें और अच्छे तरीके से सीखें। अगर आप पूरा कोर्स सीखना चाहती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे आएँ और देखें और आप पूरी सिलाई की क्लासेस लें और आप सिलाई सीखें। तो आप अगर मेरी बुक मंगवाना चाहती हैं तब भी आप मेरे चैनल पे आएँ और मेरे चैनल पे जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज कीजिए और जो है बुक मंगवा लीजिए। उसके मुताबिक मैं सिलाई सिखाती हूँ। वो मैंने बुक खुद लिखी है और मैं उसके मुताबिक क्लासें लेती हूँ। तो आजकल मेरा स्कूल की क्लासेस हो रही हैं, तो इसलिए बस थोड़ी सी वीडियो लेट डालती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। तो ये नया डिज़ाइन बनाया है तो मैं ये कहा कि ये मैं वीडियो डाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी ये टिकन यानी चेपी ली और इसके ऊपर जो है वो मैंने इसको माप के तो थोड़ा सा उरेब किया इसका कोना और इसको मैं काट रही हूँ।
तो एक हमने इसको सीधा रख के काटना है, एक दूसरे के ऊपर रख के इसको काटेंगे तो ये एक जैसा ही लगेगा। तो अब इसकी जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो तो होगा सीधा, और ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसको हम नीचे से त्रिकोण बना देंगे ताकि वो ऊपर से उसकी गुलाई आए। ये देखें 3 कोने उसके बन गए हैं। तो अब इसकी सफाई करके इसको हम ब्लैक कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे ताकि वो डिज़ाइन वाज़िया हो। ये ब्लैक कपड़े के ऊपर चिपका के तो उसी साइज़ का ही कपड़ा हम फिर काटेंगे। ये वैसे पट्टी नहीं जमेगी जैसे कि हम आम कमीज़ पे लगाते हैं। अगर तो सीधी पट्टी होगी तो फिर तो वैसे ही लग जाएगी, लेकिन ये मैं आपको इसी तरह कपड़ा काट के बताऊंगी कि ये किस तरह लगना है। ये दोनों पट्टियाँ हमारे पास तैयार हो गई हैं। थोड़ी सी रेब काट के ऊपर रख के आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये इस तरह हमकी पट्टियाँ काटनी है। ये देखिए मैंने इस्त्री के साथ इसको चिपकाया है और काट के फिर इसी तरीके से मैंने इसका कपड़ा जो है वो काटा है। ये अलहदा से मैंने कपड़ा काटा है और फिर इसको मैं उल्टाऊँगी। अब पहले हम पट्टियाँ बनाते हैं, फिर इसके बाद इसको उल्टाते हैं, क्योंकि फ्रंट बैक की हमारी चूंटें तैयार हो गई हैं। इसके बाद मैं ये देखें ये पट्टी को लगाने के लिए ये मैं सिलाई लगा रही हूँ, जो कि साइड अंदर को आनी है, जो कि कमीज़ के बाहर की आनी है, इस पे कमीज़ के साथ जिसने स्टिच नहीं होना है। तो ये देखें मैं ये त्रिकोण बना रही हूँ और नीचे से सिलाई लगा रही हूँ। आप हमेशा सिलाई पे ध्यान रखें और सिलाई जैसे लगती है आप उसको देखें। अब ये दूसरी साइड है, ये भी इसी तरीके से बाहर वाली साइड पे मैं इसको लगाऊंगी और फिर अंदर को निकाल लूँगी। अच्छी तरह गौर से देखें और स्किप मत करें, क्योंकि स्किप करने से आपको पता नहीं चलेगा। इतनी लंबी ज़्यादा वीडियो नहीं है। जो डिज़ाइनिंग वाली वीडियो होती है वो ज़्यादा लंबी होती है, तो उस पर आप जो है अगर सीखना चाहती हैं तो फिर तो देखना पड़ेगा। अगर आप मतलब कि सीखना नहीं चाहते हो, आपको डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये डिज़ाइन अच्छा है तो आप इसको जो है ना वो सीखें। इस तरह आप इसको निकाल लें। ये देखें इस तरह ये निकलेगा। निकलने के बाद इसकी ये शेप होगी और इसको किनारे किनारे पे आप सिलाई लगा लें। किनारे किनारे पे आप सिलाई लगा के फिर इसको इस तरह इस्त्री के साथ इसको इस तरह से, जैसे मैं हाथों के साथ कर रही हूँ, इस तरह से इसको आप बिठा लें। अब ये मैंने इस्त्री के साथ इसको इस तरह से बिठा के करके तो इसको ये मैं ऊपर लगा रही हूँ। ये देखिए आप अंदर रख के, ये देखिए थोड़ा नज़दीक करके मैं आपको बता रही हूँ। जो हमारा कट बना हुआ है यानी हमने रेब किया है वो हमारे पलटा डोरी के बिल्कुल कोने पे आना चाहिए। पहले हम लगाएंगे जो हमारी सादा पट्टी है जिसके ऊपर हमने बटन लगाने हैं, पहले वो वाली हम लगाएंगे। तो उसके बाद फिर हम जो है वो दूसरी सेंटर पे हमारी ये आनी चाहिए, सेंटर के दरमियान में जहाँ पे हमारा निशान बना हुआ है। अब हम दूसरी लगाएंगे जो कि जिधर हमने काज करवाने हैं। तो ये देखें ये बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए, एक जैसा ही इनका होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आने का, नीचे ऊपर नहीं इनको करना आपने। और बिल्कुल सेंटर पे इसको रख के आप लगाएं। इस्त्री के साथ इसका दबाव जो है वो अंदर को मोड़ दें नीचे और ऊपर का, और सिलाई आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। आप इसको लगाएं। ये मैं बिल्कुल जूम करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको लगाने में मुश्किल ना पेश आए और आप बड़े आराम से और तसल्ली के साथ इसको लगाएं, क्योंकि ये काम तसल्ली और आराम के साथ होते हैं। ये ज़्यादा इसको स्पीड से नहीं किया जा सकता, अगर स्पीड से करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह आप इसको लगा के उसके बाद जितना आप इसका नीचे से कोना बनाना चाहती हैं उतना बना के तो यहाँ से आप जहाँ सिलाई डबल कर दें। ये पट्टी लगाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस एक वीडियो की ही 3-4 वीडियो बना के मैं डाल सकती हूँ कि बैन लगाने का तरीका अलग, पट्टी लगाने का तरीका अलग, तो काटने का तरीका अलग, बॉडी बनाने का तरीका अलग, चोंटे डालने का तरीका अलग। लेकिन मैंने एक ही वीडियो बनाई है ताकि पूरी फ्रॉक का डिज़ाइन आप लोगों को समझा सकूं कि हमने सिंपल साफ कपड़ा लिया है जिस पे सिर्फ प्रिंट बना हुआ है, और जो रेडीमेड स्टाइल देखा है उसके मुताबिक हमने ये कढ़ाई करवाई है, ये फूल सिर्फ बनवाए हैं और ब्लैक कपड़े के साथ इसका टच दे के तो हम इसी तरह की फ्रॉकें बना रहे हैं। ये दो बहनें हैं जिनके लिए हम ये स्टाइल तैयार कर रहे हैं। आप ये देखें ये फ्रंट बैक जोड़ने के बाद हम इसका जो दबाव है उसको फ्रंट साइड की तरफ करके तो हम इसके पहले किनारे पर सिलाई देंगे दोनों साइडों की। बैक साइड पे फ्रंट साइड पे इसका करना है दबाव, तो फिर इसके साथ हम इसकी पैर पैर की सिलाई देंगे। ये देखें
अब मैं आपको ज़बानी भी बता सकती हूँ कि आप इसके बाद आप दें, ये मैं वीडियो के अंदर ना भी दिखाऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन दिखाना ज़रूरी है क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगी। आप ये देखें, मैं इसका उल्टा कर रही हूँ, तो ये देखें इतना इसने इस अंदर मुड़ना है। ये देखें, ये जब हमने कंधे की कटिंग की थी तो बॉडी को नीचे किया था, आपको याद होगा, आप पीछे से भी देख सकती हैं, तो नीचे किया था, तो इतनी बैक वाली बॉडी हमने लंबी रखी थी, तो इस उल्टा को हमने आगे किया था, तब हमारा कंधा बराबर किया था हमने, तो इसलिए ये इस तरह हमने किया था। अब हमने पलटा लगाना है बाजू पे, घेरे पे, फ्रंट बैक के घेरे पे, बाजू पे हमने पलटा लगाना है। तो अब मैं ये देखें इस तरह पलटा लगा के, तो फिर उसके बाद सारा पलटा लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि बाजुओं पे, घेरे पे सारा, ये देखिए मैंने बाजुओं पे, घेरे पे ये सारा पलटा लगा लिया है, तो ऊपर सिलाई लगा दी है। ये देखें, सारा काम नफासत से करें और सफाई से करें तो आपका प्यारा लगेगा। ये हमारे पास हमारा बैन है जो हमने काटा है, और उसको उसी तरह चेपी के ऊपर जमाया है। जमाने के बाद हमने इसको इस तरह लगाना है, यानी कि हम बाहर को निकाल के लगाते हैं, ये हमने ऊपर को रख के लगाना है। तो इसलिए हम अंदर वाली साइड पे रख के तो फट्टी के बराबर से स्टार्ट लेंगे और किनारे किनारे पे रख के इसको हम बैन की चेपी के किनारे पे सिलाई लगाएंगे। हम चेपी के ऊपर नहीं लगाएंगे, चेपी के किनारे के बाहर की साइड पे रख के हम सिलाई लगाएंगे। तो व्यूअर्स, आप ये ज़रूर बनाइएगा और आप बहुत प्यारी लगेगी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर, क्योंकि आगे मौसम सरमा आ रहा है तो मौसम सरमा की डिज़ाइनिंग आएगी इंशाल्लाह ताला, नया नया स्टाइल और नया नई डिज़ाइनिंग आएगी, तो मैं आपको नया नया स्टाइल और डिज़ाइनिंग बताऊँगी। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, और नए बॉटम स्टाइल, बाजुओं के स्टाइल और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नई नई चैनल में डालूँगी। फ़्रॉकों के स्टाइल जो है वो बहुत सारे, कमीज़ों के, इस तरह के शलवारों के बहुत ज़्यादा। ये देखिए ऊपर से मैं बैन को फ़ोल्ड कर रही हूँ नीचे को, जिस तरह हम मगज़ी अंदर को फ़ोल्ड करते हैं जो गले पे लगाते हैं, इसी तरह ये बैन हमने बाहर को फ़ोल्ड किया है। उसी मगज़ी के हिसाब से, जैसे हम मगज़ी अंदर को फ़ोल्ड कर लेते हैं, उसी हिसाब से हमने ये बैन बाहर को फ़ोल्ड किया। ये देखें सारा बैन मुकम्मल हो गया। अब हमने इसके काज करवा के तो उसके ऊपर बटन लगाने हैं। तो इसके अब हम बाजू लगाते हैं। जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ से रखने के हमने बाजू को माप लेना है। तो जहाँ से 12 बाजू जो है वो कट के ऊपर आए, कट के ऊपर कट आए ताकि हमारा उल्टा अंदर को आए, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये बाजू लगाने हैं। तो दोनों बाजू इसी तरीके से हमने लगा के फिर हमने फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। अब हमने अपने माप के हिसाब से बाजू की फ़िटिंग देनी है। तो क्योंकि ये खुला है तो इसलिए इसको हमने फ़िटिंग कमर की तो देनी नहीं है, तो यहाँ पे छाती के कंधे की हमने फ़िटिंग का निशान लगाया हुआ है, ये कट दिया हुआ है वहाँ पर, ये हमने सिर्फ फ़िटिंग इसकी लगानी है, बाकी अदरवाइज़ इसकी कोई फ़िटिंग नहीं है। ये बिल्कुल वैसे खुला खुला रेडीमेड स्टाइल पे बना हुआ है। तो इसी तरह ही हमने इसकी जो है वो फ़िटिंग लगानी है। तो बिल्कुल सिंपल और सादा है और थोड़ा सा काम है जो कि आपने करना है। तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह ताला बहुत प्यारा बनेगा और बहुत खूबसूरत बनेगा। तो आप देखिए और बनाइए और एंजॉय कीजिए। अल्लाह पाक आप सब लोगों को सीखने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और अब मैंने काज करवा के बटन लगा लिए हैं, तो देखिए ये कितना प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है। तो इसके बाद ये बड़ी फ़्रॉक है, अब मैं आपको छोटी फ़्रॉक दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये वो माप है जो कि आपने देखा है वाइट का। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। तब तक के लिए, जब तक नया डिज़ाइन आता है, अल्लाह हाफिज़।